स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि समीकरण को कैसे हल करते हैं और एकदम आसान तरीके से। जो भी बच्चा अगर मान लो कक्षा 10 में हो या 12 में हो, आप मैथ कभी नहीं पढ़े हो, कुछ भी आपको मैथ में आ ही नहीं रहा है, बस इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं वादा कर रहा हूं, 110% की गारंटी दे रहा हूं कि आपको समीकरण का क्वेश्चन हल करना सिखा दूंगा। एक्स का फाइंड वैल्यू मतलब कैसे फाइंड करते हैं ना, एक्स का वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू, इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेगा। मैं आपको सिखाऊंगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए कि बहुत सारे बच्चे एक्स का वैल्यू नहीं ज्ञात कर पाते हैं, वो इस वीडियो को देखेंगे एकदम ज्ञात कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए यहां पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखो क्या है कि समीकरण 3x² - 18 = 9 में x का मान ज्ञात कीजिए। यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो बाबू कितना आराम से बताऊंगा ना, 3x² - 18 बराबर क्या है, 9 है। ध्यान से देखिएगा। अब देखो जो बिना मतलब x वाला है ना उसको एक तरफ करो, जैसे देखो 3x², ये x वाला है उसको एक तरफ कर दो, और जो बिना x वाला है ना उसको एक तरफ फेंक दो। तो हाई -18 को बराबर की होनी है, फेंकोगे तो ये +18 हो जाएगा। अब देखिएगा 3x² बराबर, अब भाई ये तो जोड़ना तो आपको आ ही रहा होगा कि 9 में 18 जोड़ेंगे तो ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 27 हो गया। अब देखो बाबू ये गुणा में होता है 3 ना, तो देखो x² बराबर, देखो यहाँ पे 27 लिख लोगे इसको, और ये गुणा में ना तो बराबर की इधर आएगा तो कहाँ होगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा x² बराबर, देखो 3 × 9 = 27, तो x² का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट, तो 9 आ गया। x² का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। अब देखो x² बराबर 9, तो x बराबर ये स्क्वायर है ना, बराबर की उस साइड जाएगा तो अंडर रूट में 9 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर, इस 9 को हम लोग 3 गुणते क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे, लिख दोगे आप भी। x बराबर, अब दूगो का जोड़ा बनेगा तो एगो 3 प्लस माइनस के साथ आता है, तो बहुत जगह प्लस माइनस लिखा भी जाता है, बहुत जगह नहीं भी लिखा जाता है, तो आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये समीकरण आपको आसानी से समझ में आ गया। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, जो कि कई सालों से लगातार बोर्ड के एग्जाम में आ रहा है, लेकिन बच्चे उसको गलत कर देते हैं। लेकिन आप नहीं गलत करोगे, लेकिन वीडियो को देखोगे तब भाई, ठीक है। मेरे प्यारे लल्ला इसको देख लीजिए। x² - 1 बराबर 8 को हल कीजिए, मतलब इसका कहने का मतलब x का मान ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं करना है। देखो यहां से मैं आपको सिखाता हूं, हल लिखोगे, ऐसे लिख दिए भैया हल। अब देखिए यहां पे क्या है, x² - 1 बराबर के क्या है, 8 है, ये भी आप लोगों ने कर लिया। अब देखो x² बराबर ये क्या है, 8 है, ये माइनस का 1 है ना, बराबर की उस साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, मजा आ गया। अब देखो x² बराबर 8 में 1 जोड़ दोगे 9, ये भी अच्छी बात है। अब देखो x² बराबर स्क्वायरवा को उधर भेज दो, तो जब स्क्वायरवा को उधर भेजोगे तो करड़ी में क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। होएगी कि नहीं होएगी भाई, होएगी। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, 9 को तुम 3 गुणते 3 लिख सकते हो भाई, क्योंकि 3 में 3 का गुणा करोगे तभी ना 9 होगा। अब देखो x बराबर प्लस माइनस का 2 का जोड़ा बनाओगे ना आप, तो एगो 3 निकल जाएगा। देखो स्टूडेंट कितना आसान है यार, कितना आसान ये क्वेश्चन है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं, ठीक है ना। अब चलिएगा मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, यहीं पे बता दे रहा हूं, 3 नंबर पे यहीं पे बता दे रहा हूं। देखो किताब से है, एकदम आने वाला ही है, टेंशन मत लो, बढ़िया से पढ़ाई करो। देखो बाबू कह रहा है ना कि 3x² - 36 बराबर 12 में कह रहा है ना कि x का मान बताइए, x का मान बताइए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपका, और मैं आपको बता दूं कि ये सब का सब बाबू आपकी किताब से है। अगर आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हो तो बेनिफिट आप ही को मिलेगा, और परीक्षा में आप ही 90% लाओगे, मैं नहीं लाऊंगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन में कह रहा है, तो पहले नोट कर लेते हैं, 3x² - 36 बराबर का 12, ठीक है। अब देखो 3x², मैं क्या बोला कि ये 12 है और इसका बिरादर 36 है, तो बिरादर वाले को बिरादर की तरफ, बिना बिरादर वाले को बिना बिरादर, तो इसको उधर भेजोगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 36। अब देखो 3x² बराबर 12 को 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48 ना, तो यहाँ पर क्या होगा, 48 हो जाएगा। तो x² बराबर यहाँ पे 48, और ये गुणा में है ना, बराबर की इधर आएगा तो भाग में होगा। अब देखो x² बराबर कटा दो, 3 कम्मा 3
और एक बचेगा तो 3 छक 18, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 16। तो बताओ ये स्क्वायर इधर आएगा तो 16 बना देगा करड़ी में। और अब देखो यक्स बराबर इस 16 को तुम 4 गुणते क्या लिखोगे, 4 लिख सकते हो। 16 को क्या लिख सकते हो, 4 गुणते 4। तो अब देखो बाबू यक्स का वैल्यू प्लस माइनस का 4 आएगा, क्योंकि करड़िया में से 2 गो का जोड़ा बनाओगे तो एगो निकल जाएगा, तो प्लस माइनस का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आया। इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि मैं अभी बताऊंगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखो। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन आपको ना कई बार से कई सालों से पूछ रहा है और आप आज इसको सॉल्व करोगे। यहां पर लिखोगे सबसे पहले क्या, हल लिखोगे, उसके बाद यहां लिखोगे 2x स्क्वायर माइनस का 32 बराबर क्या है बाबू, 0 है, 0 लिख लोगे। अब बिरादर वाले को एक साइड, बिना बिरादर वाले को एक साइड, मतलब कि 2x स्क्वायर बराबर ये माइनस का 32 है ना, बराबर कि उधर भेज दोगे तो प्लस का 32 हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर बराबर का यहाँ पे 32 और ये गुणा में है ना, बराबर कि इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे 2, अरे यार ये तो ये 32, ठीक गलती हो रहा है ना, यहाँ पे गलती हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर जब लिखोगे तो ये 32 है ना, ये गुणा में है तो 2 बराबर किधर आएगा तो भाग में हो जाएगा ना, ऐसा होगा भाई। देखो मैं थोड़ा क्या है ना कि जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर इसको 2 से कटा दो तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 32 से 16 होगा। ठीक है ना। तो यक्स बराबर देखो स्क्वायर है ना, बराबर किस साइड आएगा तो करड़ी में। अब देखो एक्स बराबर 16 को क्या लिख सकते हो, 4 गुणते 4 लिख सकते हो ना। तो यक्स बराबर देखो भाई 4 में 4 का गुणा करोगे तो 16 ही होगा ना। अब देखो 2 गो का जोड़ा बनाओगे तो प्लस माइनस एगो 4 आपका क्या हो जाएगा, करड़ी से बाहर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से आपको यक्स का मान निकालना आया कि नहीं आया। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों को लगाना है और इसका आंसर कमेंट में करना है। 3x स्क्वायर बराबर 27 में x का मान ज्ञात कीजिए। इसका आपको इसको हल करके और जो इसका आंसर आएगा ना, इसके कमेंट में करना है कि आपका मतलब मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को इस वीडियो में जो सवाल देखे हो आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तब तक और मैं बहुत सारे वीडियो ऐसे लेकर आऊंगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त। फिर हम लोग मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।